नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी म्युनिसिपैलिटी पार्किंग का न होना लोगों के लिए एक परेशानी का आलम बन चुका है। इस पर जेके न्यूज ब्रेक की रिपोर्ट। बात की जाए राजौरी की, तो राजौरी में हमने आपको आज तस्वीरें बताई। गाड़ियों की, लाखों की गाड़ियां जो हैं वो दर बदर और रोडों के किनारे खड़ी हैं। जी हां, पार्किंग राजौरी में बिल्कुल नहीं है। पार्किंग की कोई भी जगह आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाई। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन पार्किंग का ना होना ये गाड़ियाँ बयां कर रही हैं। लाखों रुपए की गाड़ियाँ जो कि रोडों पे खड़ी हैं, लोग लगाकर चले जाते हैं और इससे जो है जामिंग भी होती है। और अब अपनी गाड़ियों के पीछे उन्होंने नंबर भी नहीं लिखे। सबसे पहले ज़रूरी बात है, अपनी गाड़ी के पीछे फ़ोन नंबर होना चाहिए, ताकि आप खुले में गाड़ी खड़ा करते हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर अगर अपनी आर्मी की बात करें तो उन्होंने अपनी जो बाउंड्री पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, हम उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी गाड़ियां खड़ी करना, कम से कम उन पे फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। हमने कई बार रिपोर्ट बताई आपको कि गाड़ियों के पीछे नंबर, अपना फ़ोन नंबर होना ज़रूरी, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो राजौरी सिटी में एंट्री पॉइंट में लगा रखा है एक बोर्ड। जी हां, जिस पर लिखा है कि व्हीकल का अंदर जाना सख्त मना है। जी हां, लोग जो जाते हैं मार्केट में उनको आती है परेशानी, और इस पर पुलिस ने लिख कर रखा है कि गाड़ियां अंदर जाना जो है उस पर रोक है। लेकिन लोग जो है, आज हम आपको एक रिपोर्ट बताएंगे, पुलिस सामने है, लोग गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, कर रहे हैं जो कि पुलिस की उल्लंघना। हम कहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पुलिस निर्देश जारी करती है उस पर दे ध्यान। तू उड़ क्या कॉल कर रहे हैं में हम खड़े हैं ओल्ड बस स्टैंड में। हाँ जी, आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि पुलिस की तरफ से लगाया गया है, नो एंट्री फॉर ऑल व्हीकल्स। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटी गाड़ियाँ जो है बाज़ार के अंदर लोग घुसा देते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं वो उनको कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस समय हमने आपको तस्वीरें बताई कि पुलिस डिपार्टमेंट के सामने जो कि गाड़ियाँ जो है अंदर जाती हैं और कहीं ना कहीं उनको रोकने वाला कोई नहीं, और लोग भी जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे बोर्ड लगा है उसको भी नहीं देखते और इसकी उल्लंघना करते हैं और गाड़ियाँ जो है बाज़ार के अंदर इंटर करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो पूरे देशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन पूरे देश की महिलाएं, जी हां, अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए दुआ मांगती हैं और व्रत रखती हैं और सजती और संवरती हैं अपने सुहाग के लिए। बात करेंगे जिस तरह से आज करवा चौथ है, सभी जो औरतें हैं आज व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं।
कश्मीर घाटी के आतंकियों को रिहैबिलिटेशन पॉलिसी दिए जाने के विरोध में जम्मू में पैंथर पार्टी ने किया प्रदर्शन। कहा जम्मू का टेलीविजन हो रहा है भूखमरी का शिकार और आतंकियों को मिल रहा है रोजगार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान की आवाज जिंदाबाद। अभी हाल ही में ये कहा गया है कि मिलिटेंट्स के लिए एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जा रही है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने यह कहा था कि जो भी गन विल्डिंग यूथ है उनके लिए जॉब्स का ऑफर उन्होंने दिया था, सरकारी नौकरियों की बात की गई थी और ये भी कहा था कि उनके लिए जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में उनकी मदद की जाएगी। इससे पहले भी बहुत सारे ऐलानात जो है वो मिलिटेंट्स के लिए किए जाते रहे हैं। जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी तब भी ऐसे ऐलानात किए गए और उस वक्त भी ये कहा जाता था कि स्टोन पेल्टर अगर कोई मारा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए, उसके एक परिवार के एक सदस्य को मुलाजमत दी जाएगी। बात करेंगे शिवसेना और डोगरा फ्रंट की। हमेशा अशोक गुप्ता जो है हर देशवासी के साथ, हर देश की बात के साथ हमेशा एकजुट रहते हैं और किसी प्रकार का किसी पर अत्याचार हो तो उस पर भी गौर प्रदर्शन करते हैं। जो देश हित के लिए है वही बात करते हैं। जी हां, अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया को माना जाता है। देश में फिर मीडिया कर्मचारियों पर क्यों अत्याचार? अरुण गोस्वामी को क्यों किया गया हिरासत में? जी हां, पूछता है पूरा देश कि अरुण गोस्वामी अगर देश हित की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार क्यों उन पर अत्याचार करती है? इस पर पूरा देश है उनके साथ। और इस पर अशोक गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा कि अरुण गोस्वामी के साथ पूरा देश एकजुट होगा। श्रीमान अर्नब गोस्वामी देशभक्त, जो देशभक्ति, जो तिरंगे झंडे की आवाज को लेकर के आगे चलने का प्रयास करना चाहता है, उस अर्नब गोस्वामी को धक्के मारे गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। अरे अर्नब गोस्वामी जी आगे बढ़ो, हिंदुस्तान पूरा तुम्हारे साथ है, कोई घबराने का विषय नहीं है, आगे बढ़ते चलो। हिंदुस्तानों की कतार, हिंदुस्तानियों की आपके। आज जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रोटेस्ट, राकेश कुमार ने किया प्रोटेस्ट। कहा कि बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तब आतंकियों को नौकरी और पैसे देने पर विरोध करती थी, आज सत्ता में है तो क्यों प्रोटेक्शन कर रही है? जी हां, इस पॉलिसी के विरोध में क्यों नहीं खड़ी हो रही? खुद जो कि सरकार में रहकर कर रही है इस ऑर्डर की प्रोटेक्शन। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार और यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार मिलकर एक रिहैब पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसमें मिलिटेंटों को नौकरियां और पैसे दिए जाएंगे। यह पॉलिसी पहले भी सरकारों ने लाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का भारी विरोध देखते हुए यह पॉलिसी लागू नहीं हुई। तो भाजपा जो थी वो ऑपोजिशन में थी, उन्होंने प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए, लेकिन आज भाजपा जब सत्ता में आई है, वो केंद्र में भी है और यहाँ यूटी सरकार भी उनकी सरकार चल रही है, लेकिन अब वो भी वही पॉलिसी जो है वो लागू करना चाहती है। हम भाजपा सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लागू हुई तो केंद्र सरकार और यूटी सरकार का मुंह तोड़ जवाब जो है वो जम्मू की जनता और देश की जनता देगी। पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट भीम सिंह ने आज पार्टी ऑफिस में किया प्रोग्राम और कई दिग्गज लोगों ने की पैंथर पार्टी ज्वाइन। पैंथर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अपना करिश्मा दिखाएंगे। मैं इनसे कहूँगा कि भीम सिंह जी का साढ़े पैंथर पार्टी के सुप्रीमो
ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੀ मैं पार्टी ज्वाइन की है। ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये पार्टी सभी के साथ नहीं चलने वाली पार्टी है। आज हम वो बात आपसे करने जा रहे हैं। जी हां, आपने बड़े बड़े वॉकिंग पाथ देखे होंगे। जी हां, आइए हम राजौरी के वॉकिंग पाथ आपको दिखाते हैं। इस पर सीधी रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक ने की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस समय हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंस्ट्रक्शन ऑफ जगरपाथ ट्रैक सलानी ब्रिज टू तारक ब्रिज, दुधाधारी चौक, अंडर CDS BADP फॉर द ईयर 2017-18, फाउंडेशन स्टोन लैंड बाय एडवोकेट विवोल गुप्ता, हॉनरेबल MLC। ये 26/8/2017 को यहाँ पे बोर्ड लगाया गया और यहाँ पे काम शुरू किया गया। जी हाँ, हम बताएंगे ये पाथ का काम था और सामने हम कैमरामैन को बोलेंगे ये पीछे बताएगा। यहाँ पे एक सेफ्टी टैंक बनाया है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे उधर दिखाई देंगे ईंटें पड़ी हैं। जी हाँ, यही ईंटें यहाँ पर एक दुकान बन जाएगी। म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है? म्युनिसिपैलिटी टोटल जो है इन कामों को अनदेखी कर रही है। आप समझ सकते हैं जहां पाथ है वहां पर सेफ्टी टैंक का क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया जा रहा है, बनाया गया है यहाँ पे सेफ्टी टैंक, और साथ ही गिराई गई हैं ईंटें। उन्हें पता है कोई नहीं बोल रहा और सेफ्टी टैंक बनाएंगे, उसके ऊपर दुकान बनाएंगे और अलॉटमेंट करके यही दुकान और यहाँ बिजनेस खोलेंगे। पाथ का नाम ही रहा, पाथ में कोई बड़ी बड़ी पाथ आप लोगों ने देखी होगी, पाथ के पास सेफ्टी टैंक का बनना इशारा करता है कि कोई कंस्ट्रक्शन होगी और यहाँ पे दुकान बनेगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, खासकर DC राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख से एक अपील करते हैं, होनहार और ईमानदार ऑफिसर हैं, आप इन बातों को जो है कड़े एक्शन लेते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर इंक्वायरी शेट हो और साथ ये सेफ्टी टैंक किसने बनाया है और क्यों बनाया है इस पर भी इंक्वायरी शेट हो, ताकि जो लैंड माफिया हैं वो ऐसे काम ना कर सकें। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जी हां, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, उनका स्टैचू को नहीं दिया जा रहा मान सम्मान। जी, राजौरी सलोनी ब्रिज की बात करें, उसके पास एक पार्किंग की बात की थी। हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने चेक भी दिए थे, लेकिन लाखों के चेक जो कि सिर्फ अखबारों में ही नजर आए, पर अगर पार्क की बात करें तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। इस पर अगर बात करें, राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा ने कुछ इस प्रकार करे शब्दों में कहा कि अगर चेक बांटेंगे तो काम ग्राउंड में क्यों नहीं हुआ। यह पूरी राजौरी वासी पूछते हैं कि अगर एक मेन पार्क है, अगर उस पर चेक भी दिए जाते हैं, उस पर काम नहीं होता। जेके ब्रेक न्यूज़ के माध्यम से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, और तमाम जो मेरे भाई जो ये चैनल देख रहे हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये इनाग्रेशन इसकी 15 अप्रैल 2016 को हुई थी
और इनाग्रेट करने हमारे जो एमपी हैं यहाँ के राजौरी पुंछ के, हमारे श्री युगल किशोर जी, वो यहाँ पे इनाग्रेट करने आए थे और उन्होंने कुछ कॉस्ट भी यहाँ पे मिनिमम दी थी। तो आप देख सकते हैं कि 16 से लेके आज जो है तकरीबन जो 4 साल होने वाले हैं, अभी तक वैसे का वैसा ही है। कोई आप देख सकते हैं कोई बाउंड्री वॉल नहीं हुआ यहाँ पे। गंदगी देख सकते हैं आप कि कितनी यहाँ पे इस ग्राउंड में कितनी गंदगी पड़ी हुई है जो भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी जो लिखा था वो इन्हीं के साथ ही इतना बड़ा यहाँ पे बेहुदा मजाक किया गया है। यहाँ पे जो इनकी स्टैचू बना के इन स्टैचू को जो देखभाल नहीं की गई, और ना कि यहाँ पे जो ऊपर लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं, वो लाइट भी यहाँ पे नहीं जलती और यहाँ पे बड़ी ही ज़्यादा बुरी हालत है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई काम लिया जाता है, अगर कुछ बनाया जाता है, यहाँ पे राजौरी को डेवलप किया जाता है, तो उसको पूरा किया जाए, ना कि करप्शन की जाए। यहाँ भी करप्शन, मतलब कि हमारे जो महान पुरुष थे उनका स्टैचू बना और वहाँ भी करप्शन हुई है, ये शर्म की बात है। आप मुझे ये चीज़ बताएं, आप खुद देख लो, यहाँ 5 लाख लगा हुआ है कहीं पे। 5 लाख उन्होंने XMLC ने दिए थे, 5 लाख युगल किशोर ने, जितना भी कास्ट बनी थी वो 20 लाख बने, 50 लाख बने। आप मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ दिख रही है आपको वो कास्ट? सिर्फ लोगों को एक पब्लिसिटी दिखाने के लिए एक स्टंट मारा जाता है और कुछ नहीं किया जाता। बात करेंगे होमगार्ड की। जी हां, 2011 में इन लोगों को भर्ती किया गया था, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे और इनसे काम लिया गया था, बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे। जी हां, लेकिन आज अगर बात करें तो ये लोग सिर्फ 2700 वेतन ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से हमें जो सपने दिखाए थे उसी तरह से हमसे काम भी ले और हमें वेतन भी दें। जी हां, इसी पर होमगार्ड एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, कहा सही तरह से दिया जाए वेतन, क्योंकि हमने मिलिटेंसी के दौरान किया है ईमानदारी से काम। तो हम बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक रखते हैं। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से, कि आखिरकार हमने क्या गुनाह किया है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें लिखा गया था कि इनको एक कांस्टेबल के बराबर जो है सैलरी दी जाए, लेकिन 2015 से लेकर आज तक वो ऑर्डर जो हमारा वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो चलो उसको भी जाने दो। पहले तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फ़ख्र है इस चीज़ का कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अब यूटी लागू हो गया, 370 हट गया है, 35 हट गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखे जाए अदर स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में 18,000 प्लस सैलरी मिलती है होम गार्ड्स को, लेकिन हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ हो रहा है। सिर्फ 2700 रुपये सैलरी। बताओ 2700 रुपये में हम कैसे घर बार चलाएँगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे परिवार है हमारा, तो हम कैसे? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाकी जो स्टेटें हैं उनकी तरह हमें भी सैलरी लागू की जाए। हम मोदी साहब से, PM मोदी साहब से, अपने गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस आर्डर को फौरी तौर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम भी अपना घर बार चला सकें। शुक्रिया। क्या की 1999 के अंदर होमगार्ड यहाँ पर लोगों को भर्ती किया गया था। मेरे जो भाई हैं इनको भर्ती किया गया था। उस समय मिलिटेंसी जो यहाँ पर पीक के ऊपर थी और उस समय जो सरकार ने इन लोगों को किसी को हवालदार का रैंक दिया था, किसी को सब इंस्पेक्टर का रैंक दिया था, किसी को ASI का दिया, कंपनी कमांडर का रैंक दिया था और इनसे उस मिलिटेंसी के अंदर भरपूर ड्यूटियाँ ली गई। जैसे SPO ड्यूटी करते थे, पुलिस वाले ड्यूटी करते थे। उस समय हमारी जरूरत थी तो हमने इन लोगों को भर्ती करके उस मिलिटेंसी के अंदर इनको एक फ़ौज की तरह खड़ा किया। लेकिन जैसे ही मिलिटेंसी ख़त्म होने के ऊपर आई तो इनको जैसे इस्तेमाल की हुई चीज़ होती है उस तरह कर दिया गया है। मैं समझता हूँ आज मात्र 2700 रुपये इनको पे मिलती है, जबकि एक डेली वेजर को सरकार ने यहाँ 18,600 रुपये पे कर दिया है। मैं समझता हूँ इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया, वहाँ से केस जीता। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि इनको एक सिपाही के बराबर पे दी जाए।
और सबसे जो बड़ी बात है, जब से 370 और 35 यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जो यूटी बनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लागू हुआ है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये जो कागज़ मेरे हाथ में है, इसके अंदर जो अलग अलग स्टेटों के अंदर जो इनकी पे मिलती है कि किसी को 27,000 रुपये मिलती है, किसी स्टेट के अंदर किसी को 30,000, किसी को 28,000, किसी को 26,000। मैं समझता हूँ अगर पूरा हिंदुस्तान आज एक प्लेटफार्म पर खड़ा है यूटी लगने के बाद, तो इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। ठन्ना मंडी तहसील के अलाल गांव में 2011 को लोगों को लिंक रोड के सपने दिखाई दिए थे। जी हां, पीडब्ल्यूडी ने उनकी कीमती जमीनों पर जेसीबी लगाया और अर्थवर्क किया। उनकी जमीनों को भी जो है उथल पुथल कर दिया, लेकिन लिंक रोड प्रॉपर नहीं बना सके। 2011 से वहां के लोगों ने आज गुहार लगाई डीसी राजौरी से कि इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए और हमारी जो लिंक रोड है वो मिलेगी तो मिलेगी। हमारी जो जमीनें जो इस कटाई में जो आई हैं, वो बुरी तरह से पूरी जमीनें जो है बारिश में बह जाती हैं, उस पर काम करवाएं ताकि हम लोग अपनी खेती बाड़ी तो कर सकें। लिंक रोड तो लिंक रोड रही। देखिए, ये जो बेगनाड़ा से अलाल की रोड 3 किलोमीटर 2011 में इसका सर्वे हुआ था और उसके बाद से मतलब आज तक कोई काम नहीं इस पर हुआ। एक बार मशीनरी आई थी और मतलब लोगों का नुकसान करके और वापस चली गई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए, पुल अभी जैसे का था वैसा ही पड़ा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, कोई मतलब हमारी सुनता नहीं है यहाँ पर। इसके बाद जितनी भी रोडें निकली थी उन सब का काम हो गया, इसकी तरफ कोई देख रेख नहीं हो रही है। हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है पेशेंट, तो जब तक उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते तो तब तक बुरा हाल हो जाता है। कोई मतलब गाड़ी नहीं आ सकती है, इधर कुछ नहीं है, लोगों का नुकसान करके और ठेकेदार अपना पैसा निकाल के चुप बैठे हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। बात करेंगे पत्रकार की। जी हाँ, मीडिया कर्मियों की, किस तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की हर मुश्किल जो है सामने लाते हैं। हर प्रकार की देश में जो गतिविधियां होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज जो एक पत्रकार के साथ हुआ है, इस पर पूरा भारत जो है इस पर गरमाया हुआ है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे। अरुणा गोस्वामी को हिरासत में लिया। जी हां, अरुण गोस्वामी जो कि देश हित के लिए बात करते थे, वो हर वक्त हर व्यक्ति की आवाज उठाने में जो है माहिर थे, उनको हिरासत में लिया। इस पर पूरा देश जो है कर रहा है उनका सहयोग। अगर बात की जाए तो नौशहरा, राजौरी, पुंछ, जम्मू के पत्रकार दे रहे हैं सहयोग उनको, कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो अच्छा नहीं। जी हां, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। कहते हैं कि फोर्थ पिलर है भारत का मीडिया। गोस्वामी को, अर्नब गोस्वामी को, नौशहरा प्रेस क्लब के बैनर तले हमने एक प्रोटेस्ट किया है, जिसका मेन मुद्दा था कि पत्रकारों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, जिसके चलते हम पत्रकार हर ग्राउंड जीरो पे लोगों की परेशानियों को सुनते हैं और उसको सरकार की तरफ पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिपब्लिक बार के एडिटर चीफ गोस्वामी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, नौशहरा प्रेस क्लब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। सरकार जो है बार बार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है। सरकार द्वारा बार बार जो है पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ उनकी स्वतंत्रता को
अगर किसी तरह की हानि पहुंचाने की कोशिश की गई तो पूरे भारत के पत्रकार एक बैनर तले आएंगे।